पीने का पानी चाहिए हम लोगों को, हर चीज परेशान। पीने का पानी होना, खाने का पानी भी होना, पानी होना सर, हम लोग पीने का पानी नहीं होना, पीने का पानी होना है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहे। इंटरमीडिएट के पर्चों की तनखी का काम कल 12 मई से शुरू हो जाएगा। कमिश्नर व सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट उमर जलील ने आज ये बात बताई। उन्होंने बताया कि तनखी के लिए 15,000 स्टाफ की खिदमत हासिल की जा रही हैं। पर्चों के जांच करने वालों के लिए आरटीसी की खुसूसी बसों का इंतजाम किया गया है। निजी हुकूमत की तरफ से उन्हें रियायती कीमत पर लंच फराहम किया जाएगा। उन्होंने बताया कि तनखी मराकज पर समाजी फासले और मुहकमा सेहत की तमाम हिदायत का पास व लिहाज रखा जाएगा। मुजल्लिल ने बताया कि हुकूमत ने इंटरमीडिएट के नताइज में कोई कोताही या गफलत न होने को यकीनी बनाने के लिए तमाम तरह इक़दाम किए और इम्तिहानी पर्चों की जांच साफ व शफाफ तरीके से अमल में आएगी। उन्होंने एक सवाल के जवाब में बताया कि पर्चों की तनखी का काम जून के दूसरे हफ्ते तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। उमर जलील ने बताया कि इंटरमीडिएट का एक पर्चा ज्योग्राफी और असरी जबान 18 मई को मुकर्रर है। ये इम्तिहान लॉकडाउन की वजह से मुलतवी हो गया था। के रिजल्ट्स का कैसा चल रहा है, इवैल्यूएशंस कैसे हो रहे हैं और उनको लाने जाने की सहूलत कैसी होगी, रिजल्ट कब तक आएगा? लॉकडाउन के चलते इंटरमीडिएट का एक इम्तिहान बाकी रह गया, वो है ज्योग्राफी और मॉडर्न लैंग्वेजेस का पेपर, जो 23 मार्च को होना था तो वो नहीं हो पाया, तो उसको अभी 18 के लिए ऐलान किए हैं। उसमें भी कुछ तरमीम होने का चांस है। रही बात तमाम इम्तिहान जो पूरे हो गए तो उनके क्वेश्चन पेपर के बंडल्स वगैरह को 12 वैल्यूएशन कैंप में ला के रख दिया गया है। एहतियात से उनकी हिफाजत बराबर की गई है, सफाई की और दीमक से, आग से, पानी से, हर तरह की चीज़ों से उनकी हिफाजत की गई है। उनकी कोडिंग तकरीबन कंप्लीट हो गई है। कल से वैल्यूएशन का काम प्रॉपर, जो एक्चुअली क्वेश्चन पेपर आंसर बुक की वैल्यूएशन की जाएगी, वो शुरू होगा और तकरीबन 15,000 के करीब एग्ज़ामिनर जिसमें हिस्सा लेंगे। और इन तमाम के चूँकि लॉकडाउन है और ट्रांसपोर्ट पूरा बंद है और होटल्स वगैरह पूरे बंद हैं, तो इन एग्ज़ामिनर्स के लिए हमारी तरफ से, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट की तरफ से हुकूमत ने हमको ये हुक्म दिया है कि उनके लिए ट्रांसपोर्ट का इंतज़ाम किया जाए। तो इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट के लिए, ज़िला से आने के लिए आरटीसी के ज़रिए हम बसेस का इंतज़ाम करा रहे हैं। तो मुख्तलिफ़ जो ज़िले हैं, नए ज़िले जो हैं, वहाँ से लेके पुराने मुस्तखर जैसे आदिलाबाद, निज़ामाबाद, करीमनगर, खम्मम, वरंगल, महबूब नगर, तो इन ज़िलों में वैल्यूएशन सेंटर्स हैं। पूरे हैदराबाद में 4 सेंटर्स हैं। तो इन लोगों को लाने ले जाने के लिए, डेली अप एंड डाउन करने के लिए आरटीसी के ज़रिए बस का इंतज़ाम किया जा रहा है और वो अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखा के बस में सफ़र कर सकते हैं और अप एंड डाउन कर सकते हैं। जो लोग आके पूरी जो लॉन्ग डिस्टेंस से आ रहे हैं और आके वहीं पर रहना चाहते हैं, उनके लिए प्राइवेट जूनियर कॉलेज के हॉस्टल को लिया गया है। हॉस्टल में उनके रहने खाने का इंतज़ाम किया गया है और वहाँ पर वो रात का खाना और सुबह का नाश्ता उनको इंतज़ाम किया जाएगा और पेमेंट की बुनियाद पे होगा। दूसरी बात ये कि जो आरटीसी का ट्रैवल होगा वो फ्री करेंगे और उनके टीएडीएस से उसको मिन्हा किया जाएगा। दोपहर का लंच, जब वो वैल्यूएशन कैंप में आ जाएंगे तो दोपहर का लंच उनको प्रोवाइड किया जाएगा। 2 बार चाय और स्नैक्स का इंतज़ाम किया जाएगा और तमाम प्रिकॉशंस जो लिए जाने हैं, सोशल डिस्टेंसेस की जानी है, साफ़ सफाई की जानी है, केमिकल्स है, फॉगिंग है, सैनिटाइज़र है और 3 मास्क है, उनको दिए जाएंगे। और थर्मल गन भी रखी जाएगी ताकि अगर कोई भी शख्स बीमार हो या उनका टेम्परेचर ज़्यादा हो तो उनको वैल्यूएशन के काम में ना लिया जाएगा, बल्कि उनको भेज दिया जाएगा डॉक्टर की सलाह के लिए। और हर कैंप में एक एएनएम और फर्स्ट एड का इंतज़ाम भी किया जा रहा है। सभी कब तक पूरा होगा इवैल्यूएशन? हमारा अंदाज़ा ये है कि जून के दूसरे हफ्ते तक ये काम पूरा हो जाना चाहिए। इंशाल्लाह रिजल्ट्स तब तक आ जाएंगे। लास्ट ईयर जो नीचे ऊपर हुआ था, सब लैप्सेस हुए थे, उसको मद्देनज़र रखते हुए इस बार क्या किया जा रहा है? तो इस साल ये किया गया कि रोज़े अव्वल से, यानी एडमिशन से लेके अब तक सारे एग्ज़ाम की प्रोसेसिंग
प्री एग्ज़ाम प्रोसेसिंग और पोस्ट एग्ज़ाम प्रोसेसिंग ऑनलाइन की जाती है। तो उसके जो मॉड्यूल्स वगैरह थे नए सिरे से नई कंपनी के ज़रिए यानी सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस के ज़रिए इन नए मॉड्यूल तैयार किए गए, नए सॉफ्टवेयर तैयार किया गया, इन सॉफ्टवेयर को टेस्ट किया गया और इन सॉफ्टवेयर की तैयारी में बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के अपने आईटी के ऑफिसर्स और डोमेन एक्सपर्ट्स जो थे, जो काम के माहिर हैं, उन तमाम को बुलाकर ये काम किया गया और एडमिशन से लेके हॉल टिकट की इजराई, फ़ीस की अदायगी, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स का इनेकाद, सारी चीज़ें ऑनलाइन किए गए और हमको एक भी प्रॉब्लम नहीं हुआ है। तो हमें पूरी कवी उम्मीद है कि रिज़ल्ट प्रोसेसिंग में भी किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं तमाम बच्चों को ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि इसके बारे में बिल्कुल बेफिक्र रहें और हम इंशाअल्लाह ताला पूरी तरह से सही तरह से आपका रिज़ल्ट प्रोसेस करके रिज़ल्ट इंशाअल्लाह निकालेंगे जून के दूसरे हफ्ते में। सर जुमला कितने वैल्यूएटर्स हैं सर? तकरीबन 15,000 के करीब स्टाफ इसमें इवैल्यूएशन के काम में लगे हुए होंगे। रियासत तेलंगाना के टीपीसीसी रिसर्च डिपार्टमेंट के चेयरमैन आमिर जावेद ने आज पार्टी के देरीना कायद मोहम्मद गौस के साथ मिलकर पुराने शहर के बहुत सारे इलाकों के लॉकडाउन से मुतासरीन में इमदाद तकसीम की। प्रेसिडेंट श्रीमती सोनिया गांधी जी के अपील पे, जहाँ पे हिंदुस्तान भर में हम जितने भी हमारे माइग्रेंट लेबर्स और दूसरे स्टेट्स के जो लोग फंसे हुए हैं अपने अपने सिटियों में, उनको वापस पहुँचा रहे हैं और इनका खाने का इंतज़ाम करने का हमें अपील की गई है। तो वो अपील जहन में रखकर जो है आज मोहम्मद गौस हमारे कांग्रेस के ओल सिटी के चारमीनार के कायद और सीनियर लीडर जितने भी यहाँ पे बंगालियाँ हैं, यहाँ पे उनके लिए जो है चावल और दीगर राशन का जो है तकसीम अंजाम में लाए हैं। तकरीबन 400 से 500 लोग रोज़ यहाँ से राशन फराहम कर रहे हैं और ये प्रोग्राम अगले 5-6 दिन तक चलेगा। मुझे ये काबिल मुबारकबादी देना है कि सैनिटेशन का इल्म इस वक्त ज़्यादा लोगों में नहीं है, शऊर नहीं है, मगर इन हालात में जो सबसे ज़्यादा अहमियत है, जो कोरोना वायरस से लड़ने की ताकत है, ज़मीन के ऊपर ये वायरस के साथ लड़ने की ताकत, वो सैनिटेशन है। और क्योंकि हमारे पास पुराने शहर में इतना शऊर नहीं है और मास्क लोग नहीं समझ रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग अभी समझ नहीं आ रही है, तो इस सूरत हाल में एक ही तरीका है कि हम खुद यहाँ पर पूरा एरिया, पूरे महल्ले, पूरे बसें सैनिटाइज करें। मुझे अभी पता चला कि तकरीबन 50,000 घरों को पुराने शहर में, यहाँ पे चारमीनार हल्के में और जितने भी आपको ये गलियाँ दिख रहे हैं, यहाँ पे 50,000 घरों को सैनिटाइज करने का जो है काम शुरू हुआ है। जो है हमारे वॉलंटियर्स और लोकल लीडर्स और जो है सो घर के लोग ज़मीन पर उतरे हैं ताकि हम हमारे जितने भी बुरखापस बहना हैं जो अभी सैनिटाइजिंग क्या है समझ नहीं सक रहे हैं, उनको इनकी मदद करें। क्योंकि ये लोग जो घरों में गलियों में फिर रहे हैं, अगर इनको अगर खुदा न खास्ता कुछ भी अगर छोटी मोटी बीमारी फैलती है तो फिर हमारे पास बहुत बुरी हालत हो सकती है। इस वास्ते सैनिटाइज़ करना बहुत अहमियत की बात है और जो है काबिल मुबारकबाद है गौस साहब और इनका ख़ानदान, इनके बेटे और जितने भी यहाँ पे लोकल लोग उनकी टीम के साथ जुड़ी हुई है जो ये काम कर रहे हैं। मुझे भी बहुत मसरत हुई। आज हम लोग यहाँ तकरीबन 4-5 लोगों का राशन बांटे हैं। तो एक पूरा राशन किट है जिसमें मेरे हिसाब से पूरा 1 महीना एक मुसलमान ख़ानदान जो है खा सकता, अगर बड़ा है, छोटा है तो, अगर बड़ा है तो मिनिमम 2 हफ्ते खा सकता। और तकरीबन यहाँ पे ब्रेड और दूध भी जो है सो बटा हुआ है। ये ऐन वक्त है, रमज़ान का भी वक्त है और हर मुसलमान का फरीज़ा बनता है कि जो कुछ अपनी इस्तिताअत के हिसाब से कर सके वो करे। और हम लोग भी कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी भी कर रही है, आपके लोकल लीडर्स भी कर रहे हैं और मैं समझता हूँ जितने भी आप लोग हजरात जो देख रहे हैं, आप भी अगर हर कोई अपनी अपनी इस्तिताअत के हिसाब से अगर कुछ भी मदद फराहम करे तो इंशाल्लाह इसका जज़ाए खैर बहुत बहुत उम्दा मिलेगा। आप लोगों के लिए दुआओं की अपील हम सारों के लिए और खुसूसन गौस भाई और उनके ख़ानदान के लिए जो इतना बेहतरीन काम अंजाम दे रहे हैं। मैं दुआ करता हूँ कि यही ताकत के साथ, यही जोश के साथ जो है हम कौम की खिदमत करें और अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। आप सबको रमज़ान मुबारक, बेहद शुक्रिया। तेलंगाना हुकूमत जिसने 29 मई तक लॉकडाउन में तोसी दी है, बास खानगी कंपनियों को मखसूस रियायतें दी हैं, जिसके तहत जीएसएमसी हदूद में काम करने वाले आईटी इदारे आज से काम करना शुरू कर दिए हैं। ताहम उन्हें 10 से 20% अफराद को ही काम पर रखना होगा। प्रिंसिपल सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज
जयेश रंजन ने बताया कि बास कंपनियां 33% वर्कफोर्स के साथ भी काम करने पर आमादा नहीं है। बेशतर कंपनियां मई के अख्ताम तक घर से ही काम करने को तरजीह दे रही हैं। उन्हें बताया कि कंपनियां और मुलाजिमीन ट्रांसपोर्ट मंसूबों पर काम कर रही हैं ताकि मुलाजिमीन को लाने और ले जाने वाली गाड़ियों में समाजी फासले की बरकरारी रह सके। रियासती गवर्नर टी सुंदरराजन ने ESI हॉस्पिटल सनत नगर के डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ को उनकी नुमाया खिदमात पर तहनीत पेश की। गवर्नर ने अपनी तकरीर में कोविड-19 के फैलते मेडिकल शोबे से ताल्लुक़ रखने वालों की खिदमात को सराहा और कहा कि नागहानी हालात में उनकी खिदमात को कौम याद रखेगी। गवर्नर ने कहा कि कोरोना वायरस और लॉकडाउन ने आवाम की तर्ज ज़िंदगी को ही बदल कर रख दिया है और हमें अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की मौलाना हिदायत को अपनाते हुए ही जिंदगी गुजारनी होगी। रियासत की अपोजिशन जमातों ने रियासती हुकूमत पर किसानों को धोखा देने का इल्जाम आयद किया और कहा कि किसानों के कर्जों की माफी के वादे को भुला ही दिया गया। रेतु बंधु स्कीम भी पशपुष्ट पड़ गई है। अपोजिशन जमातों के एक इजलास में जो आज मखदूम भवन में मुनक्किद हुआ, इसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कांग्रेस के संपत कुमार और पूनम प्रभाकर, तेलुगु देशम के एल रमना, TGS के प्रोफेसर कोदंडराम, CPI के C वेंकट रेड्डी और तेलंगाना इंडी पार्टी के डॉक्टर C सुधाकर ने कहा कि रियासती हुकूमत कोरोना के निपटने के मामले में इस कदर मुनमिक हो गई है कि उसे अब किसानों की कोई फिक्र नहीं है। रियासत की 3 अजला शदीद खुशहाली से दो चार है। किसानों को दरकार पानी तक फराहम नहीं किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि GSMC हुदूद में माइग्रेंट्स का मसला पेचीदा बन गया है। रियासती हुकूमत बैरूनी वर्कर्स को भेजने के लिए इकदाम कर रही है, लेकिन दूसरी रियासतों से अपने वर्कर्स को लाने के लिए कोई इंतजाम नहीं कर रही। 4 मसाइल पर बात की। एक जो है कोविड जो टेस्ट करने का है, हाईकोर्ट भी बोले इतना कम क्यों करते हैं, ये सही तरीका नहीं। तो दिल्ली से सरकार ने भी पूछा हैदराबाद से, यहाँ की मिनिस्टर से, कि ये टेस्ट बढ़ाना चाहिए। तो हमारा ये पहला डिमांड है। दूसरा हम ये बताना चाहते हैं कि सरकार कुछ यहाँ की किसानों के ऊपर ज़बरदस्ती अपना कुछ क्रॉप थोड़ा बदलाव ले आने का कोशिश में है। अगर हम जो बोलते हैं वो अगर पैदा नहीं करते तो आपके लिए जो रैतु बंधु में पैसा देते वो पैसा नहीं देते, ये तरीका सही नहीं है। जो अपने आप हर किसान को जानते हैं क्या उन्हें वहाँ कल्टिवेट करना, कैसा करना, उनको भी तजुर्बा है, उन्हें भी इंसान है, उनको कदर करना, उनका तजुर्बा को कदर करना सरकार का फ़र्ज़ बनता है। और उसको समझकर कुछ सरकार उनको सलाह सुझाव दे सकते हैं। उनको कुछ बदलाव ले आने का है तो उसको सही तरीके से पॉलिसीज़ बना सकते हैं। ये हमारा सरकार के लिए हमारा सूचना विनती है। तीसरी बात यह है कि कृष्णा में जितना भी पानी है, अभी भी दोनों रियासतों के बीच में ये बंटवारा नहीं है, लेकिन आंध्र अपना हिस्सा बढ़ाने लगा। जो पोतिरेड्डीपाडु से कृष्णा का पानी आंध्रा में जाता है श्रीशैलम बैरेज से, और उसको बढ़ा दिया, डबल कर दिया। उसका जो उनका जो कैनाल है उसको डबल कर दिया। और तेलंगाना सरकार हमारा जो पानी उठाने का है पालमूर रंगारेड्डी स्कीम के लिए, उसको आधा किया। मतलब ये दिख रहा कि तेलंगाना सरकार हमारा हिस्सा आंध्रा को दे, ये सही नहीं है। अगर ऐसे देने लगे तो महबूब नगर, रंगारेड्डी और जो नलगोंडा है, इन 3 डिस्ट्रिक्ट्स के लिए बहुत नुकसान हो सकता है। वहाँ अभी पानी का कमी है, तो ये समझकर अपना हिस्सा बचाने के लिए तेलंगाना सरकार कोशिश करना, वो करे नहीं करेंगे तो हम अपोजिशन पार्टी सब मिलकर ये हिस्सा हमारा हासिल करने के लिए हम सब मिलकर ज़बरदस्त ज़ोरदार हम एक साथ जुटकर इसके लिए हम जाएंगे। और अगला एक बात, आखिरी बात ये बताना है, हमारे यहाँ कुछ शेड्यूल ट्राइब का इलाके अलग है, उसको 5th शेड्यूल एरियाज बोलते हैं। हमारा जो दस्तूर में 5th शेड्यूल है, 5th शेड्यूल में ये कायम हुआ है ये एरिया। इस इलाकों में लोकल टीचर्स को अपॉइंट करने के लिए एक व्यू आए थे। लगभग ये 30 साल अमल में था, लेकिन इसी बीच में सुप्रीम कोर्ट उसको रिजेक्ट किया। तो अभी ये माहौल में उसको फिर एक बार रिव्यू के लिए सुप्रीम कोर्ट में केस डालना और इसको कायम रखने के लिए सरकार कोशिश करना, ये बहुत ही ज़रूरी है। हम ये 4 मसाइल पर
आज बातचीत की। हम ये बताना चाहते हैं माहौल तो ठीक नहीं है यहाँ कोविड की वजह से। बहुत गरीब लोगों को तो काम नहीं, खाने के लिए कुछ नहीं उनके पास, हालात तो बहुत ख़राब है। तो इन गरीब लोगों का जो हक है उनके लिए जो चावल मिलना चाहिए, जो पैसा मिलना चाहिए, और हम चाहते हैं दाल और तेल भी मिलना चाहिए। ये हक हासिल करने के लिए कुछ हमारे तरफ से हम कोशिश करना चाहते हैं, क्योंकि इतना ये सब लोग इतना अभी मायूसी में है, तो उन लोगों को हम मदद देना, उनको किसी हाल मजबूत बनाना, उनकी हक अमल के लिए हम कोशिश करना हमारा फ़र्ज़ बनता है। इसीलिए हम अपोजिशन पार्टीज मिलकर हर गरीब आदमी के साथ हम है, ये हम एक पैगाम भेजना चाहते हैं। तो ये हम एक साथ जुड़कर अभी गरीब आदमी के लिए हम ये हमारा कोशिश चल रहा है। ये कोशिशों को आगे भी बढ़ाएंगे, ज़रूर इसको हासिल करने के लिए, हर गरीब आदमी को बचाने के लिए हमारा कोशिश करेंगे। सदर तेलंगाना एनजीओ हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट यूनिट SM हुसैनी मुजीब ने गांधी हॉस्पिटल के एनजीओ स्टाफ और कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन में राशन किट तकसीम किया। तेलंगाना एनजीओ यूनियन हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के जानिब से आज गांधी हॉस्पिटल में अनाज बांटा गया, जिसके तहत करीब 400 से 450 गरीब मुलाजिमीन को, कॉन्ट्रैक्ट आउटसोर्सिंग एम्प्लॉइज़ को, और जो कोविड वार्ड में काम कर रहे हैं जो गरीब तबके के लोग हैं उनको ये अनाज बांटा गया। इस प्रोग्राम में चीफ गेस्ट की हैसियत से हमारे मिनिस्टर साहब जनाब श्रीनिवास गौड़ साहब और देवी प्रसाद साहब, रविंद्र जी साहब और गांधी हॉस्पिटल के सुप्रिटेंडेंट जनाब राजा राव साहब और दीगर हजरात भी इसमें मौजूद थे। बहरहाल हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट मुसलसिल आज 43वां दिन है, 7,500 लोगों को अनाज बांटा गया, और कल उस्मानिया मेडिकल कॉलेज में और परसों उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल में भी यह प्रोग्राम है। और उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल के प्रोग्राम में हमारे होम मिनिस्टर साहब महमूद अली साहब और स्वामी गौड़ साहब, दीगर हजरात भी वहाँ पर तशरीफ ला रहे हैं। बहरहाल हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट जो आपको बात दी थी तेलंगाना एनजीओ यूनियन के जानिब से, कोविड-19 में जितने भी लोग इफेक्टेड है या जो भी परेशान है, उसमें हमारे रियासती सरकार से हरदिल चीफ मिनिस्टर जनाब चंद्रशेखर साहब और KT रामाराव साहब जो सर्विसेज अंजाम दे रहे हैं उसका भी सराहते हुए, बहरहाल जो भी गवर्नमेंट से अभी हिदायत हो रही है उसके हिसाब से पूरे सरकारी मुलाजिमीन कोविड में काम कर रहे हैं और दीगर हर चीज में साथ देने के लिए तैयार है। थैंक यू वेरी मच। जय तेलंगाना। कारवान के मजलिसी कारपोरेटर राजेंद्र यादव ने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि वो राशन कार्ड न रखने वालों और गरीबी की सतह से कम जिंदगी गुजारने वालों को भी राशन और रकमी इमदाद फराहम करे। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता माह जो स्कीम शुरू की गई थी उससे सिर्फ सफेद राशन कार्ड रखने वालों को फायदा पहुंचा, लेकिन रियासत में ऐसे लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है जो या तो सफेद कार्ड भी नहीं रखते और ना ही उनके पास कोई कार्ड है। कॉर्पोरेटर मैं हरदिल अजीज KCR साहब को और हरदिल अजीज KTR साहब को दोनों को ट्वीट किया है। ट्वीट इस संदर्भ में किया है कि आज सारे लोगों को पता है जिसके पास रेशन कार्ड नहीं है, रेशन कार्ड नहीं है सो वाले जो बिलो दी पॉवर्टी लाइन जिंदगी गुजार रहे हैं वो लोग आज बेहद परेशान हैं। उनको अब तक 40 दिन हो गया लॉकडाउन होकर, अब तक वो लोगों को अभी तक कुछ भी राशन और अमाउंट कुछ भी तकसीम नहीं किया गया सरकार की ओर से। तो मैं हमारे हरदिल अजीज KCR साहब और KTR साहब से अपील करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जल्द से जल्द ऑर्डर इश्यू करिए, क्योंकि ये लोग बेहद बहुत परेशान हैं। अब तक मेरे 65 कारवान डिवीजन के अंदर 3 से लेकर 5,000 तक लिस्ट बना हुआ है और उस लिस्ट को मैं जैसा जैसा मेरे को लिस्ट भेज रहे हैं हमारे एरिया के MIM पार्टी के सदर, वो लोगों जो लिस्ट भी आ रहा है वो लिस्ट इमीडिएटली मैं आसिफ नगर MRO मेरे जुरिस्डिक्शन में जो आता है मैं उनको फॉरवर्ड कर रहा हूं। वो लोग भी मुझे बार बार बता रहे हैं कि हम कुछ भी नहीं कर सकते, वो गवर्नमेंट से ऑर्डर आना कहकर कर रहे हैं। तो इसी वजह से मैं आज KCR साहब को और KTR साहब को ट्वीट किया गया हूं, क्योंकि ये जो मेरे डिवीजन के अंदर कम से कम बिलो द पॉवर्टी लाइन के अंदर जितने भी है वो लोगों के लिए
जिसके पास राशन कार्ड नहीं है उनको राशन तकसीम सरकार के ओर से होना चाहिए और कुछ पैसे भी जैसा राशन कार्ड वालों को पर हेड 12 किलो चावल और 1500 रुपए अमाउंट जो अकाउंट में डाल रहे हैं वैसे ही ये जो विरोधी पावर्टी लाइन जिंदगी गुजार रहे हैं ऐसे लोगों को भी आप सरकार की ओर से देना चाहिए और मंजूरी करना चाहिए। मैं आपसे ये भी बताना चाहता हूँ अब्दुल अजीज सीएम साहब को और केटीआर साहब को, ये रमजान का महीना है, पाक महीना है, पवित्र महीना है। मेरे डिवीजन में बहुत सारे मुसलमान भाई भी जो गरीब तबके के हैं, बिलो दी पावर्टी लाइन है, रमजान के मास में उपवास के अनंतर वो लोग रोजा खोलने के लिए भी, खाने के लिए भी कुछ भी नहीं है। तो वैसे लोगों को सरकार की तरफ से कुछ मंजूरी राशन का होना चाहिए और वो लोग रमजान के मास में अच्छा अल्लाह ताला भगवान की कृपा से वो जिंदगी गुजारें, या नहीं तो ऐसा परिस्थिति आने वाला है, क्योंकि मैं आंखों से हमारे डिवीजन में मैं जाके देख रहा हूँ, ऐसा परिस्थिति है लोगों का। अगर कोरोना वायरस एक तरफ और एक तरफ से ये जो राशन कार्ड नहीं रहने की वजह से, कुछ भी राशन नहीं मिलने की वजह से आने वाले दिन में ऐसा न हो कि वो भूख मारी मरे और भूख से मर जाए, तो मेरे अब्दुल अजीज केसीआर साहब से पूरा उम्मीद और भरोसा है। वो गरीबों का नेता है, वो गरीबों को खिदमत करने वाले हैं और मैं पूरा उम्मीद और भरोसा रखता हूँ कि गरीबों को कुछ करने वाले हैं। जैसा उन्होंने जो प्रवासी, जो श्रम, जो लेबर है, जो माइग्रेंट्स है, उनके लिए पर हेड 12 किलो चावल और 500 रुपए देकर उनको भरपूर सहायता किया गया है। वैसे ही जो हमारे तेलंगाना के हैं, जो मुकामी हैदराबाद के हैं, तो मुकामी कारवान डिवीजन के हैं, वैसे लोगों को जो रेशन कार्ड नहीं है उनके लिए आप भरोसा देना चाहिए साहब। उनके लिए आप पूरा भरपूर मदद करके उनको भी ये रमजान महीने के अंदर बहुत सारे मुसलमानों को भी और SC, ST, BC माइनॉरिटीज बहुत सारे मेरे डिवीजन में हैं। अब तक 3 से लेकर 5000 तक लिस्ट मुझे आया गया है। तो इसीलिए मैं और एक बार केटीआर साहब से और सीएम साहब से दोनों से भी मैं गुजारिश करता हूँ। और वैसे ही हमारे अब्दुल अजीज हमारे पार्टी AIMIM के सदर मोहतरम नकीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से भी और हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन ओवैसी साहब MIM फ्लोर लीडर तेलंगाना स्टेट के और हमारे चंद्रानुटा MLA और रुकने असेंबली कारवान कौसर मोहिद्दीन साहब से भी रिक्वेस्ट और अपील करता हूं कि गरीब आवाम के लिए वो नुमाइंदगी कर केसीआर साहब को और केटीआर साहब को उनको ये परिस्थिति बताकर गरीबों का खिदमत करने के लिए और गरीबों का सेवा करने के लिए और सीएम साहब से मंजूरी दिलाने के लिए आज ये कोविड-19 कोरोना वायरस से बेहद लोग बहुत परेशान हैं। अब तक 40-50 दिन होने आ रहे हैं। इसीलिए मैं पूरा भरोसा और उम्मीद रखता हूं कि केसीआर साहब से और हमारे अब्दुल अजीज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब और रुकने असेंबली कारवान MLA साहब से पूरा भरोसा करता हूं कि जल्द से जल्द मंजूरी दिलाए और जल्द से जल्द नुमाइंदगी कर ये गरीबों को बचाकर उनको पूरा मदद करने के लिए मैं कोशिश करता हूं और अपील करता हूं। जय हिंद, MIM जिंदाबाद, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब जिंदाबाद और हमारे MLA कौसर मोहिद्दीन साहब जिंदाबाद। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने ऐसे तमाम अफराद से जिनके पास 2 से ज्यादा असला हैं कहा है कि वह ज्यादा असला पुलिस स्टेशन में जमा करवा दें। उन्होंने बताया कि मरकजी हुकूमत ने आर्म्स एक्ट की दफा 3 में तरमीम की है, जिसकी रूह से अब कोई भी शख्स अपनी हिफाजत के लिए सिर्फ 2 ही असला रख सकता है। 3 असला रखने की मौजूदा इजाजत 1983 में आर्म्स एक्ट में तरमीम के जरिए दी गई थी। अगर किसी के पास तीसरा असला है तो वो उसे मुतालिका पुलिस स्टेशन में जमा करवा दें। तीसरे असला को फरोख्त करने के लिए 1 साल की मोहलत दी जाएगी। लकड़ी का पुल पर वाक़े कृष्णा चिल्ड्रंस हॉस्पिटल में आतिशबाजी का आज एक मामूली वाक़या पेश आया, ताहम इसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हादसे के बाद दवाखाने के स्टाफ ने मरीजों को दूसरे करीबी हॉस्पिटल में मुंतकिल कर दिया है। पुलिस नामपल्ली इस वाक़े की तहकीकात कर रही है। ऑपरेशन वंदे भारत के तहत एयर इंडिया की फ्लाइट अमरीकी शहर सैन फ्रांसिस्को से 118 हिंदुस्तानियों
का तखलिया करवा कर उन्हें हैदराबाद लेकर आ गई है। हैदराबाद आने से कबल ये फ्लाइट मुंबई में भी कुछ देर के लिए रुकी थी, जहां कुछ मुसाफिरीन उतर गए। अबू धाबी से एक फ्लाइट वहां फंसे हुए हिंदुस्तानियों को लेकर आज रात 9:30 बजे शमशाबाद पहुंचने वाली है। यहाँ बताना जरूरी होगा कि हफ्ते से शुरू हुई एयर इंडिया की इस मुहिम के दौरान बैरूनी मुमालिक में फंसे हुए हिंदुस्तानियों को अपने मुल्क वापस लाया जा रहा है। वापस आने वाले मुसाफिरीन को शहर के होटलों में 14 दिन तक के लिए क्वारंटाइन के तौर पर ठहराया जा रहा है। मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 4,213 कोरोना वायरस के नए केसेस का पता चला है और इस तरह जुमला मरीजों की तादाद अब 67,177 हो गई है। इसी मुद्दत के दौरान 97 नई अमवात हुई हैं। मरकजी वजारत सेहत के मुताबिक महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 22,000 कोरोना वायरस के केसेस हुए हैं, जबकि गुजरात में जुमला मरीजों की तादाद 8,144 बताई गई है। अमेरिका की जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक दुनिया भर में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद अब 2,80,000 हो गई है। इस तरह मरीजों की तादाद भी 40 लाख से मुतवाजिज कर गई है। अमेरिका में सबसे ज्यादा अमवात हुई हैं, जिनकी तादाद 69,528 बताई जाती है। यूरोपीय ममालिक की फहरिस्त में बरतानिया टॉप पर है, जहां पर 31,930 अमवात हुई हैं। जिन ममालिक में 10,000 से ज्यादा अमवात हुई हैं, उनमें इटली, स्पेन, फ्रांस और ब्राजील शामिल है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सुप्रीमो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर हल्का कारवान के रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने आज गोलकुंडा फोर्ट के धानकोटा इलाके में लॉकडाउन के करीब 3,000 मुतासरीन में फूड पैकेट्स तकसीम किए। इस मौके पर नानल नगर के कॉरपोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन के साथ बहुत सारे समाजी खिदमतगार, बाजुबैर, ख्वाजा रशीदुद्दीन और उनके बहुत सारे साथियों ने इनका हाथ बटाया। हमारे मुल्क भारत में अपने आप को चौकीदार कहलवाने के ख्वाहिशमंद पीएम मोदी ने मुल्क में लॉकडाउन कायम कर देने के बाद ज़ाब्ते की तकमील के तौर पर आज 5वीं बार सादे सीधे अंदाज में रियासतों के वज़रा आला को एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मुखातिब किया और हालात का जायज़ा लिया कि अवाम उनके नए पीएम केयर फंड बनाए जाने पर क्या ख्यालात रखती है। हालांकि 6 सालों में सारे हालात अवाम पर खुल्लम खुल्ला आया हो गए हैं, फिर भी तेलंगाना के सीएम केसीआर ने इस मौके पर उनसे गुजारिश की कि कोरोना वायरस का मुतासरा माहौल जब तक काबू में नहीं आ जाता तब तक मुसाफिर रेलगाड़ियों को बहाल न किया जाए, जबकि अभी सारे मुल्क में माइग्रेंट लेबर्स को उनके आबाई मुकामात तक पहुंचाने का अमल जारी व सारी है और वो ज़रूरी है। आगे इन्होंने मरकजी हुकूमत को ये इत्तला भी दी कि कई हैदराबाद बेस्ड कंपनीज कोरोना वायरस के वैक्सीन की तैयारी की दौड़ में शामिल हैं और जुलाई अगस्त तक इसमें बहुत सारी पेशरफ्त अब मुमकिन हो गई है। लिहाजा वैक्सीन की तैयारी के बगैर मुल्क का मौजूदा माहौल काबू में नहीं आ सकता है। जहानुमा के मजलिसी कॉरपोरेटर हुसैनी पाशा ने सत्तारबाग में लॉकडाउन से परेशान हाल गरीब लोगों में तरकारी और अंडे तकसीम किए ताकि रमजान मुबारक में सहर और इफ्तार का इंतजाम हो सके। इस मौके पर मकामी मजलिस के सदर सैयद नासिर और दूसरे भी उनके हमरा थे। तेलंगाना कांग्रेस के एक मशहूर लीडर कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी ने आज अपनी एक प्रेस मीट में लॉकडाउन के माहौल में हुकूमत के इक़दामात की पोल ऐसे खोली कि आज उनके पुराने शहर के इलाके जलपल्ली के दौरे में वहां की आवाम हुकूमत की मिनिमम इमदाद पीने के पानी से भी महरूम नजर आई है और ये इलाका तेलंगाना की राजधानी का ही है। तो बतलाइए कि दूसरे दूर दराज इलाकों का कैसा माहौल होगा। जनाब केसीआर साहब, मैं अभी जलपल्ली म्यूनसिपालिटी जाके आया, वहाँ वाड़े मुस्तफ़ा और क्यूबा कॉलोनी जाके आया। हम वो रेशन जो है डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए गया, मगर लोग जो है वहाँ पीने का पानी साहब, पीने का पानी नहीं मिल रहा साहब बोल के कुछ पीने का पानी चाहिए हम लोगों को, हर चीज परेशान। पीने का पानी होना, खाने का पानी भी होना, पानी होना सर। हम लोग पीने का पानी नहीं, पीने का पानी होना है, हर चीज की जरूरत है। पीने का पानी साहब क्या हुआ साहब? सुनहरा तेलंगाना बोले, उन बोल रहे सुनहरा तेलंगाना नको साहब, सिर्फ पीने का पानी चाहिए साहब। एक तरफ पीने का पानी नहीं है और ये लॉकडाउन देखे, कोरोना लॉकडाउन देखे, ये मौका मिला आपको। पूरा कृष्णा के पानी पूरा रायलसीमा को दे रहे साहब। रायलसीमा तेलंगाना में नहीं है साहब, हमारे क्यूबा कॉलोनी में तेलंगाना में है,
हमारे जलपल्ली तेलंगाना में है, हमारे रंगारेड्डी विकाराबाद तेलंगाना में है। पहले आप तेलंगाना को देख लो सब, बाद में रायलसीमा को देख लो। अब तो जल्दी से जल्दी पानी भिजाओ। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप सिलेक्शन।